नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक टाइम्स में और इस वीडियो में आप जानेंगे बिहार से जुड़ी खास खबरों को। तो चलिए देरी न करते हुए जानते हैं खास खबरों को विस्तार से। जमीन रजिस्ट्री कराने पर अब दस्तावेज उसी दिन शाम तक मिल जाएगा। इसके लिए आपको लोक सेवा गारंटी कानून की समय सीमा 5 दिन तक इंतजार नहीं करना होगा। आपको जमीन रजिस्ट्री के बाद दस्तावेज वापसी के लिए लोक सेवा गारंटी कानून के तहत आवेदन भी नहीं करना होगा। अपर मुख्य सचिव के पाठक ने इसके आदेश जारी किए हैं। अपर मुख्य सचिव ने सभी जिलों के निबंधन कार्यालय को नए आदेश को अविलंब लागू कराने के लिए कहा है। इससे जमीन रजिस्ट्री के बाद दस्तावेज वापसी के लिए लोक सेवा गारंटी के तहत आवेदन भरने में लगने वाला 1.5 घंटे का समय जाया नहीं होगा। अभी तक जमीन या फ्लैट निबंधन के लिए आए लोगों के लोक सेवा गारंटी कानून के तहत आवेदन देना अनिवार्य कर दिया गया है। आगे लोगों को इस बाध्यता से मुक्ति मिलेगी। उत्तर प्रदेश समेत 4 राज्यों में बड़ी जीत से उत्साहित भाजपा ने चुनाव के अगले राउंड की अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी है। भाजपा ने इस साल के अंत में हिमाचल प्रदेश और गुजरात में होने वाले चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। इसके अलावा अगले वर्ष की शुरुआत में कर्नाटक में भी चुनाव होने हैं और वहां भी पार्टी की ओर से अभियान शुरू है। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर शुक्रवार को दिल्ली पहुंचे थे और इस दौरान होम मिनिस्ट्री अमित शाह एवं पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। माना जाता है कि इस बैठक में ठाकुर ने दोनों नेताओं को बताया कि राज्य में क्या तैयारियां हैं और कैसे कांग्रेस एवं आप की चुनौती पर सामना किया जा सकता है। खास तौर पर यूपी के पड़ोसी राज्य बिहार में भाजपा को बड़ा फायदा मिलेगा, जहां जातीय जनगणना की मांग कर दूसरे दल उसे घेरने का प्रयास करते रहे हैं। बिहार बोर्ड मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2022 के उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन अब इंटर मूल्यांकन में शामिल शिक्षकों द्वारा किया जाएगा। बोर्ड ने इसको लेकर सभी डीआईओ को निर्देश दिया है। इंटर मूल्यांकन अब समाप्त हो चुका है। ऐसे में इंटर मूल्यांकन में शामिल सभी परीक्षक अब मैट्रिक मूल्यांकन में शामिल होंगे। इससे मूल्यांकन कार्य जल्द समाप्त होगा। मैट्रिक मूल्यांकन 17 मार्च को समाप्त हो जाएगा। बोर्ड ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को मूल्यांकन के लिए शिक्षक नियुक्ति करने को कहा है। जहां भी मूल्यांकन कार्य में जरूरत है वहां पर तुरंत शिक्षकों को लगाया जाए। बिहार में 3270 आयुष चिकित्सा पदाधिकारी की नियुक्ति जल्द की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि 30 से 45 दिनों में इसकी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। चिकित्सकों की काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। बिहार तकनीकी सेवा चयन आयोग के माध्यम से नियुक्ति की अनुशंसा प्राप्त होते ही सभी चिकित्सकों को विभिन्न जिलों में नियुक्ति कर दिया जाएगा। इससे संपूर्ण चिकित्सा पद्धति को बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। तारामंडल सभागार में एसोसिएशन ऑफ यूनानी फिजिशियन बिहार द्वारा 6ठे विश्व यूनानी चिकित्सा दिवस और कैंसर जागरूकता कार्यक्रम में पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री ने ये बातें कही। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, योगा और सीधा के अलावा यूनानी चिकित्सा पद्धति भी प्राचीन पद्धति है। केंद्र और राज्य सरकार यूनानी पद्धति को आगे बढ़ाने के लिए यूनानी चिकित्सा और शिक्षा व्यवस्था पर तेजी से काम कर रही है। 31 साल 5 महीने और 29 दिन इतने समय तक नौकरी करने वाले ज्यादातर कर्मी और अधिकारी सेवानिवृत्त हो जाते हैं, पर एक सिपाही है जो इतने समय तक ड्यूटी से लापता रहा। इस घोर लापरवाही पर सिपाही रवि भूषण को रेल एसपी ने बर्खास्त कर दिया। एसपी ने 9 मार्च को उक्त सिपाही को बर्खास्त किया। बर्खास्त किए गए सिपाही रवि भूषण रेल जिला जमालपुर में पदस्थापित था। जुलाई 1988 में रेल एडीजी ने उसका तबादला भागलपुर पुलिस जोन में कर दिया गया था। उसे उसी महीने वहां से विरामित भी कर दिया गया। उसके बाद से उसका पता ही नहीं चला। 16 जून 1991 को वह भागलपुर जोनल कार्यालय पहुंचा, जहां से उसे दुमका जिला बल में योगदान देने का निर्देश दिया गया। सिपाही ने दुमका में योगदान ही नहीं दिया। अब गली मोहल्लों में बिजली के नंगे तार नहीं दिखेंगे। बिजली कंपनी ने ट्रांसफार्मर से लोगों के घरों तक पहुंचने वाली बिजली तार को कवर्ड रखने का निर्णय लिया है। इसके लिए राज्य में विशेष अभियान चलाकर एरियल बंच केबल लगाए जाएंगे। 1 अप्रैल से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष में इस पर काम शुरू हो जाएगा। बिजली कंपनी ने इसके पहले राज्य में जर्जर बिजली तारों को बदलने का अभियान चलाया था।
इसके तहत अब तक 85,000 किलोमीटर तार बदले जा चुके हैं। जर्जर तार बदलने के क्रम में कंपनी ने भीड़ भाड़, हॉट बाजार, आबादी वाले इलाकों में एबीसी लगाए हैं। इसका व्यापक असर दिख रहा है। खासकर जिन क्षेत्रों में बिजली की अधिक चोरी हो रही थी, वहां एबीसी लगने से इस पर लगाम लगा है। इसे देखते हुए ही कंपनी ने तय किया है कि राज्य के अन्य क्षेत्रों में भी एरियल बंच केबल लगाए जाए ताकि चोरी को लगाम लगा सके। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मोटरसाइकिल पर सवार या ले जा रहे 4 साल से कम उम्र के बच्चों की सुरक्षा के उपायों पर MBI एक्ट में संशोधन किया है। मंत्रालय ने MBI एक्ट की धारा 138 में संशोधन कर सेफ्टी हार्नेस और क्रैश हेलमेट के उपयोग को अनिवार्य बताया है। अब बच्चों को बाइक पर बेल्ट लगाकर बिठाना होगा। MBI एक्ट में हुए बदलाव अगले साल 15 फरवरी से लागू होंगे। क्रैश हेलमेट पहनना बच्चों के लिए अनिवार्य होगा। बाइक की स्पीड 40 रहेगी। बाढ़ को जल्द जिला बनाया जाएगा। सरकार अब राज्य में प्रस्तावित अन्य शहरों को जिला बनाने पर विचार करेगी, तो बाढ़ पर अनिवार्य रूप से निर्णय लिया जाएगा। रविवार को बाढ़ की निजी जनसंवाद यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह भरोसा दिया। गौरतलब है कि बाढ़ को जिला बनाने की मांग लंबे अरसे से की जा रही है। रविवार को सीएम ने बेलछी व अथलम गोला प्रखंड के सबनीमा में पुराने साथियों से मुलाकात की और पुराने दिनों को याद किया। उन्होंने कहा कि 1989 से लगातार बाढ़ के लिए काम करते रहे हैं, लोगों की मांग को भी पूरा करते रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। बाढ़ को जिला बनाने के बात मन में है। कुछ दिन बाद सही समय पर यह काम भी पूरा होगा। लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा कि जब दूसरी जगहों को हम जिला का दर्जा देंगे तो बाढ़ को कैसे छोड़ देंगे, इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। हर हाल में बाढ़ को नहीं भूलेंगे। भागलपुर जिले के जगदीशपुर में सरोजनी पेट्रोल पंप के मालिक बबलू तिवारी से बदमाशों ने दिन दहाड़े 8 लाख रुपए लूट लिया। सोमवार को पेट्रोल पंप मालिक मैनेजर के साथ बैंक में रुपए जमा करने जा रहे थे। पुरैनी पुल के पास 3 मोटरसाइकिल पर सवार 6 बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। भागने के दौरान पुलिस ने कजरैली के पास 2 बदमाशों को पकड़ लिया है। IIT पटना ने -19 डिग्री तापमान में भी कम करने वाले बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम तथा लिथियम बैटरी चालित सूटकेस इन्वर्टर की सौगात देश को दी है। देश में अपनी तरह का पहली बार विकसित किया गया इन्वर्टर अगले महीने से लोगों को बिक्री के लिए भी उपलब्ध होगा। महज 6 से 15 किलोग्राम वजन सूटकेस इन्वर्टर की लॉन्चिंग केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय व नवीनीकरणीय मंत्रालय के मंत्री RK सिंह ने की। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और संरचना तथा उद्यमिता को बढ़ावा देने के विषय पर आयोजित कार्यशाला में IIT पटना द्वारा विकसित किए गए देश की पहली इन्वर्टर बैटरी को देश के लिए समर्पित किया गया। अगले महीने से सूटकेस इन्वर्टर आम लोगों के लिए भी उपलब्ध हो जाएगा। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम जल्द ही जारी हो जाएगा। इसको लेकर बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। बिहार बोर्ड इंटर के टॉपर छात्रों का वेरिफिकेशन कार्य सोमवार यानी आज से शुरू हो गया है। अब बिहार के इंटर परीक्षार्थी होली के पहले अपना रिजल्ट जान सकेंगे। इंटरमीडिएट छात्रों की खुशी इस होली में और बढ़ जाएगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इस बार होली से पहले ही इंटर रिजल्ट जारी करने का मन बना लिया है। रिजल्ट जारी करने को लेकर सभी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। फिलहाल सिर्फ टॉपर्स वेरिफिकेशन का काम बचा है, जो कि कल तक पूरा कर लिया जाएगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बोर्ड में आज से इंटर के आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के टॉपरों का वेरिफिकेशन होगा, जिसको लेकर 2 दिनों पहले ही टॉपर्स को बड़े कार्यालय की तरफ से फोन कर सूचना दे दी गई थी। स्पाइडरमैन के बारे में तो आप जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप बिहार की स्पाइडर गर्ल को जानते हैं, जो बिना किसी बाहरी सहारे के 12 फीट की दीवारों पर चढ़ जाती है। पटना की रहने वाली 11 साल की अक्षिता गुप्ता की चर्चा हर तरफ है। दरअसल सोशल मीडिया पर अक्षिता की वीडियो काफी वायरल हो रही है, जिसमें वो बिना किसी सहारे के ही दीवारों पर चढ़ने में देर नहीं करती। उनकी 9 साल की बहन कृपिता भी इस कारनामे को बखूबी अंजाम देती है। दोनों अपने इस कारनामे से सुर्खियां बटोर रही है।
थी बिहार की खास खबर। धन्यवाद।